नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। आंकड़ों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के हर 4 में से एक व्यक्ति हर साल गिरता है और इसके परिणाम मामूली नहीं होते। एक गिरावट के कारण हड्डियां टूट सकती हैं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है और कई बार जीवन भर की स्वतंत्रता भी छिन जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आवश्यक विटामिन की मदद से आप गिरने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं, अपने पैरों को मजबूत बनाए रख सकते हैं और 80 या 90 की उम्र में भी एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक सामान्य परिचित पोषक तत्व है जिसे लाखों बुजुर्ग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से वे हर दिन एक अनावश्यक खतरे में रहते हैं। आज हम आपको सिर्फ इस महत्वपूर्ण विटामिन का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि इसे प्रभावी, सुरक्षित और आसान तरीके से कैसे लिया जाए। तो यदि आप अपनी या अपने किसी प्रियजन की सेहत को लेकर सच में चिंतित हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप अब तक देख रहे हैं तो नीचे एक लिखकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी हमारे साथ हैं। वह जादुई पोषक तत्व क्या है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी को लंबे समय से सिर्फ हड्डियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में भी बेहद जरूरी है, खासकर पैरों की ताकत के लिए। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो न केवल हड्डियां बल्कि मांसपेशियां भी, मसल्स भी कमजोर होने लगती हैं। अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने नियमित रूप से विटामिन डी लिया, उनमें गिरने का खतरा 33% तक कम हो गया। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके पैर थकान से कांपते हैं या संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह विटामिन डी की कमी का सीधा संकेत हो सकता है। गिरने का इंतजार मत कीजिए, अब समय है कुछ करने का। आइए 5 से 1 तक की उल्टी गिनती में जाने विटामिन डी की कमी के उन 5 लक्षणों को जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर है दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी, मसल वीकनेस, खासकर पैरों में। अगर आपको उठते बैठते या सीढ़ियां चढ़ते समय पैर थके हुए या कांपते हुए लगते हैं, तो यह एक चेतावनी है। नंबर 4, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, बोन एंड जॉइंट पेन, कमर, घुटने या पैरों में धीमा लेकिन लगातार दर्द, इसे सिर्फ बुढ़ापे की निशानी ना माने। नंबर 3 पे है रात में ऐंठन, नाइट क्रैम्प्स। अगर आप रात में पैरों में ऐंठन से अचानक जाग जाते हैं, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है, जो मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। नंबर 2 पर है घाव भरने में देरी, स्लो वाउंड हीलिंग। अगर मामूली कट या खरोंच ज्यादा समय ले रहे हैं भरने में, तो यह कमजोर इम्यून सिस्टम का संकेत है, जिसे विटामिन डी मजबूत करता है। नंबर 1, बार बार बीमार पड़ना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। इसकी कमी से आप बार बार संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अब जब आप लक्षणों को समझ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उस नंबर 1 समाधान के बारे में, यानी विटामिन डी सही तरीके से पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, धूप से द नेचुरल सोर्स। 60 की उम्र के बाद शरीर की धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन यह फिर भी जरूरी है। हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच 20 से 30 मिनट धूप में रहें। हाथ पैर या चेहरा खुला रखें। स्टेप 2, भोजन से अपने आहार में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे फैटी मछली, खासकर सालमन और मकरेल, अंडा, खासकर जर्दी, धूप में सुखाए गए मशरूम और फोर्टिफाइड दूध या संतरे का रस। स्टेप 3, सप्लीमेंट से द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर सीनियर्स। नंबर 1, D3 फॉर्म चुनें। चूज D3 फॉर्म। हमेशा विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल का सप्लीमेंट चुनें। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि यह शरीर में D2 से बेहतर अवशोषित होता है। नंबर 2, सही मात्रा, द राइट डोसेज।
70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए प्रतिदिन 800 से 2000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स की सलाह दी जाती है। लेकिन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा रक्त परीक्षण करवाएं और डॉक्टर से सही मात्रा तय करवाएं। नंबर 3, वसा और मैग्नीशियम के साथ लें। टेक विथ फैट एंड मैग्नीशियम। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे हमेशा अच्छे फैट वाले भोजन जैसे एवोकाडो, बादाम, मछली के बाद लें। इसके अलावा मैग्नीशियम वह खनिज है जो विटामिन डी को शरीर में सक्रिय करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो विटामिन डी भी काम नहीं कर पाएगा। पालक, कद्दू के बीज और ओट्स में मैग्नीशियम भरपूर होता है। विटामिन डी का असर 1-2 दिन में नजर नहीं आता। यह एक लंबी अवधि का निवेश है। नियमित रूप से लेने पर 2 से 4 हफ्तों में आप रात की ऐंठन में कमी और बेहतर नींद महसूस करेंगे। लगभग 3 महीने बाद 90 दिनों के बाद चलने फिरने की क्षमता, संतुलन और खड़े होने में मजबूती महसूस होगी। यह सिर्फ आधुनिक ज्ञान नहीं है, हमारी पारंपरिक जीवन शैली में भी इसका गहरा महत्व है। सुबह की धूप में बैठना, हल्दी वाला दूध पीना और भोजन में थोड़ा सा घी शामिल करना, ये सब विटामिन डी और मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए प्राकृतिक और समझदारी भरे तरीके हैं। आधुनिक सप्लीमेंट और पारंपरिक पूर्वी सोच का यही संतुलन मेल आपको सिर्फ लंबा जीवन नहीं बल्कि स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण जीवन भी देता है। अब आपके पास जानकारी है, अब बारी है कदम उठाने की। खुद से आप पूछिए, क्या मैं नियमित रूप से धूप में समय बिताता हूं? क्या मेरा आहार विटामिन डी से भरपूर है? क्या मैंने कभी अपना विटामिन डी स्तर जांच करवाया है? अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है तो अब समय है अपने स्वास्थ्य के लिए पहला कदम उठाने का। आपको अचानक या कठिन बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे हर सुबह खिड़की खोलकर 15 मिनट सूरज की रोशनी लेना या नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा शामिल करना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने माता पिता, रिश्तेदारों या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अवश्य शेयर करें जिनकी सेहत आपके लिए मायने रखती है। और भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप विटामिन डी की पूर्ति के लिए कौन सा पहला कदम आज ही से उठाएंगे। याद रखिए, यह एक छोटा सा शेयर या कमेंट किसी को गिरने से बचा सकता है और उसकी आजादी को बनाए रख सकता है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम और भी आसान लेकिन असरदार उपाय आपसे साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा। हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर चलें और हर दिन शांतिपूर्ण जीवन जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद।